जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के पलवल जिले में इस समय मौत का मातम पसरा हुआ है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। वजह बताई जा रही है काला पीलिया और फैलता हेपेटाइटिस बी और सी। यहाँ मौतों का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और गांव वाले दहशत में हैं। आखिरी गांव में ऐसा क्या हुआ है? इस गांव में ये नौबत आई क्यों है? इससे अचानक फैलती बीमारी की आखिर वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग का गांव में डेरा डला हुआ है, लेकिन यहां पर कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा है। इस पूरे मामले की लाइव टाइम्स ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की है, आप भी देखिएगा। पलवल के छायसा गांव में मौत का मातम पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा इस गांव में पहुंचे और जायजा लिया और इस समय गांव का माहौल क्या है जानने की कोशिश की है। पलवल जिले का छायसा गांव, जहां पसरा है सन्नाटा। एक तरफ एम्बुलेंस और दूसरे तरफ चेहरों पर दहशत। जी हां, ये तस्वीर है इस वक्त पलवल के छायसा गांव की, जहां पर लगातार हो रही मौत ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। सरकार लगातार जांच कर रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बात हो रही है, लेकिन मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है और जांच में अभी मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको तस्वीर अगर हम दिखाएं इस गांव की, तो देखिए किस तरीके का सन्नाटा है और आपको थोड़े बहुत लोग यहाँ पर जहाँ कुछ जगहों पर खड़े दिखेंगे, बैठे दिखेंगे। दरअसल जब से ये घटना शुरू हुई है उसके बाद से गांव में एक दहशत का माहौल है, क्योंकि ऐसा पहले इस गांव में हुआ नहीं कि एक के बाद एक इतनी मौतें हुई हों। इसी गांव से हैं चाचा आप लोग? जी। क्या ये जो घटनाएं घट रही हैं, किस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं? बच्ची जो है ये काला वो बता रहे हैं, काला पीलिया बहुत लोगों के अंदर ये काला पीलिया। अब ये डॉक्टर ने चेक किया तो इनके बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, ये बात है। तो डर हो गया होगा चाचा यहाँ? तो दहशत बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा दहशत है। हाँ, जो बुखार भी आ जाए तो वो भी यही समझ बैठता है मेरे काला पीलिया है। काला पीलिया है। जी जी। देखिए चाचा कह रहे हैं कि दहशत बहुत ज़्यादा है और लोगों के चेहरे पर भी दहशत है, हर कोई परेशान है। क्या स्थिति है गांव की भाई साहब इस समय? गम का माहौल तो है गांव में। गांव में गम का माहौल है। 22-23 मौतें हो गई हैं। डीसी साहब 23 मौतें हो गई हैं। हाँ जी। सरकारी आंकड़ों में बता रहे थे 7, 8, 9 के आसपास। बाबा जो आंकड़े में बता रहे सरकारी, वो हमारे पास लाओ ने। कौन बता रहा हो? तो झूठ बोल रहे हैं। हम गिन गिन के एक एक का नाम बतावें। 22-23 मौत हो चुकी है गाँव में और दहशत का माहौल है। कुछ पानी गाँव में पानी नहीं है, ज़मीनी पानी बढ़िया होता या रेनीवेल का आता तो बीमारी ना बढ़ती। एक चारों तरफ गांव में सेम समस्या से जूझ रहा है। पूरे गांव में अनाज खाने के लिए नहीं हो रहा। आपके पता, गरीब आदमी कहाँ से अनाज खरीदेंगे? आपको हम जंगल दिखाएं। तो ये अचानक ये मौतों का सिलसिला शुरू ये मौतों का सिलसिला हुआ जी, ये पानी की वजह से ही हुआ जी। चारों तरफ सेम समस्या ही पड़ी। गंदा है, नहर का पानी आता है, लाइन लगा रखी है, नहर से पानी के लिए लाइन लगाई, उनसे गांव में बीमारी फैली है। लाइन जो नहर पे लाइन अवैध लाइन चल रही है, बंद होए, गांव में पानी ना भरे, उसी की वजह से सेम समस्या हुई है और सेम समस्या हुई है, उसी वजह से मौत हो रही है। वो जो हेपेटाइटिस सी का वो है, वो सब पॉजिटिव पाए हैं अभी तक ज़्यादातर, जिसकी वजह से मौत हो रही है। ये लीवर पे अटैक करता है, कोई वायरस है जिसकी वजह से मौत हो रही है। को तस्वीर इस गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी टीम जो डॉक्टर्स की है वो यहां पर कैंप करके बैठी हुई है और ये जो तस्वीर है बता रही है कि इस वक्त गांव में माहौल क्या है। लगातार लोगों की जांच किए जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर बैठे हैं। जो दवाएं हैं, ये कौन सी दवाएं हैं ये सब सारी? आयुर्वेदिक सर। तो ये हेपेटाइटिस से रिलेटेड ही मेडिसिन है? जी 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 सर, बिल्कुल। हेपेटाइटिस से रिलेटेड? जी जी बिल्कुल, इसमें इम्यूनिटी बूस्टर है हमारी और साथ में एंटीबायोटिक्स भी हैं हमारी। एंटीबायोटिक्स
हैं, बूस्टर्स हैं और साथ में लोगों की जांच भी हो रही है, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। एक तरफ गांव के लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम दहशत में हैं, परेशान हैं, 20 से ज़्यादा 22 मौतें हो गई हैं, ये गांव वालों का कहना है। सरकार अपने तरीके से परिस्थिति का आकलन कर रही है, मगर ये इस गांव की तस्वीर अपने आप में पिछले 1 महीने से जिस तरीके से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है, ये तस्वीरें बता रही है कि गांव में दहशत कितना है, लोग डरे हुए हैं, लगातार लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोशिश बचाने की चल रही है, मगर चुनौतियां इस गांव के लिए बढ़ी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, पलवल। छायसा गांव में कई बच्चों की मौत भी हुई है। जिनके घर के चिराग बुझे उनका पूरा परिवार हताश है। पिता पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बच्चों के, और मां के आंसू रुक नहीं रहे हैं। एक बीमारी आई और छायसा गांव के कई घरों के चिराग बुझ गए। जी हां, हम इस वक्त सुरेश कुमार के घर में हैं और इनके घर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लोग बीमार पड़ने लगे गांव में और एक के बाद एक मौत होने लगी। सुरेश कुमार की 10 वर्षीय पुत्री पायल की मौत हुई और आज उनके परिवार में देखिए कैसी मायूसी है। पूरे परिवार में मातम है, क्योंकि इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्ची हंसती खेलती थी, स्कूल जाती थी, अचानक उसको हुआ क्या। पायल अपने घर में 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी। पायल की माँ है, पायल के पिता हैं। क्या हुआ पायल को? पायल को जी बुखार चढ़ा था। बुखार के बाद पेट में दर्द हुआ था। वो ज़्यादा दर्द हो गया धीरे धीरे से। हम उसको लेके भगे थे हथीन की तरफ ने प्राइवेटों में सभी नाट गए उसकी। फिर वो बोले सरकारी अस्पताल ले जाओ पलवल में लेके गए थे। ट्रीटमेंट किया था, मशीन में लगाई थी वो प्लेट धर के। वो बोले बच्चा ज़्यादा सीरियस है, हम पे चलनी पड़ेगी, इसके लर के लिए रेफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर रेफ़र करने के बाद में हम लेके गए थे, डॉक्टर से मिले थे। वो बोला था हमारे यहाँ ICU बेड नहीं है, यहाँ हम वहाँ के लिए कर रहे हैं। अरे रोहतक के लिए रेफ़र कर रहे हैं। मैं गिड़गिड़ाया, रोने लगा, पाँव पकड़े थे। वो मेरी बच्ची को बचा लो, कैसे बचा लो, मैं यहाँ से आगे कहाँ लेके जाऊँगा, इसके कुआं में लेके गिर जाऊँ। मैं सबसे धक्का खा के आ रहा हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी, मजदूरी करता हूँ, अपना पेट पालन करता हूँ बच्चों का। जब वो बड़ा डॉक्टर आया, उसने बोला भाई इसको बच्ची को क्यों पटा कर रखा है, ICU रूम में लेके जाओ इसको, और इसको ट्रीटमेंट करो। ऐसे क्यों पटक रहा है, बच्चा ज़्यादा सीरियस है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। जब उसने मेरे से बोला इसकी फाइल बनवा ले जाकर, और इसको हम इसकी चेकअप फैकअप कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। अब इसको दूसरी मंजिल पे हम ले जा रहे हैं। वहाँ से नीचे की मंजिल पे से दूसरी मंजिल में भेज दिया ICU रूम में। जब तो बोल रहे थे ICU रूम खाली नहीं है, और एकदम कहाँ से खाली हो गया। ये पागल बनाने की, ये गरीब आदमियों के परेशान करने। फिर वो उसके ट्रीटमेंट चालू किए थे, और उसके करते करते कभी डॉक्टर कोई जो वो रहे थे कंप्यूटर, वो चेक कर रहे थे। बड़ी डॉक्टर बाद में आई, बच्चे की नाक में नली डाल दी और उसके खून निकलने लगे बोतल में, और उसको इंजेक्शन लगाया। मृत्यु हो गई थी इंजेक्शन के बाद। इंजेक्शन। पायल की माँ जो है वो लगातार रो रही है, उनके आंसू थम नहीं रहे। सबसे बड़ी बेटी थी जी, बड़ी लड़की मेरी जी, बहुत प्यारी बच्ची जी, स्कूल जावे जी, मास्टर भी आए हो के जी। बड़ा दुख हो गया। क्या करे, लेके भी भागे तो हम तो जी, हथीन भी ले गए जी, वहाँ से पलवल भी ले गए जी, फिर लल्लड़ पहुँचा दिए, लल्लड़ भी लेके गए जी, जब भी नहीं बची जी बच्ची हमारी। सबसे बड़ी बच्ची और थी जी, सबसे बहुत काम करती थी, सारा घर का काम कर लेती, पढ़ने में भी इतनी होशियार थी बच्ची जी, बहुत ज़्यादा जी। अभी महीने कितने हुए जी, 4-5 महीने भी नहीं हुए जी, उन्हें स्कूल जा सबका नाम लिख लेती, हिंदी पढ़ लेती थी सबरी। बहुत होशियार थी बच्ची जी हमारी। बुखार और पेट के दर्द में चली गई। देखिए, पायल की माँ है और लगातार इनकी आंखों से आंसू, क्योंकि जो बच्ची इस आंगन में खेलती थी, घर का खाना भी बना देती थी, घर के काम में हाथ बटाती थी, पढ़ाई भी करती थी, आज अचानक उसको बुखार होता है और वो दुनिया छोड़ के चली जाती है। पायल की माँ है, पायल के पिता हैं, बेबस है, इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी बेटी इन्हें छोड़कर चली गई। ऐसे कई परिवार इस गांव में हैं, किसी के घर में किन्हीं की माँ चली गई, किन्हीं की दादी गई, किन्हीं के बच्चे गए, किन्हीं के भाई गए। आखिर इस गांव में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसने सभी को हैरत में डाल दिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, पलवल।
जब इस बीमारी से मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो एक घर में 2 मौतें भी हुई। परिवार ने 2 दिन के अंतराल पर दादी और मां दोनों को खो दिया। छायसा गांव में मौत का सिलसिला जो शुरू हुआ आज से 20-25 दिन पहले, वो लगातार चलता रहा और कई लोगों ने अपने घर के बुजुर्ग को खोया है, बच्चों को खोया है, किसी ने मां को खोया है, किसी ने दादी को खोया है। हमारे साथ नूर मोहम्मद हैं, जिनकी अम्मा की भी मृत्यु हुई है और इनकी दादी की भी मृत्यु 2 दिनों के अंतराल पर हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नूर से पूछते हैं। नूर, क्या हुआ? जी उनको कुछ नहीं हुआ था, बस 2-3 दिन बुखार आया था। फिर बुखार आने के बाद में उसको दवाई दवाई थी यहीं गांव से, फिर वो ठीक भी हो गई थी। जैसे शाम को उसने बाहर भी आई थी वो, और अंदर जाके दवाई भी ली थी उसने। फिर रात के अंदर ही उसका बोल बंद हो गया दूसरे दिन। फिर उसको हम नंदल मेडिकल लेके गए थे, वहाँ पे 5-6 दिन रही थी वो, फिर उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। वहाँ डॉक्टरों ने बोला था कि जो जितने भी तुम्हारे गांव के मरीज आ रहे हैं यहाँ, इसका सबका लीवर डेड हो रहा है। इसी भी एक ही बीमारी है और किसी कोई गांव से नहीं आ रही, इसी गांव से आ रही, छायसा से ही। सिर्फ छायसा से मरीज जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी हुआ गांव में? पहला कभी नहीं हुआ जी, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। हमने देखे, बूढ़े बड़े बताते हैं बुजुर्ग की, हमने भी देखा था, कभी कोई ऐसा बीमारी नहीं आया जो मतलब जैसे हर दिन 2 मौत हो रही है, किसी दिन 1 मौत हो रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अब ये हो रहा है। देखिए, नूर बता रहे हैं कि इनके गांव में ऐसा पहले कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कितनी मौतें हो गई नूर? करीब तकरीबन जी 10-12 दिन के अंदर 20 से 22 मौत हो गई थी। 20 से 22 मौतें हो हाँ जी, 10-12 दिन के अंदर में। तो बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जिसमें। आपको डर होगा गांव में? हाँ जी, डर का भय हुआ पड़ा है जी गांव में कि डॉक्टर को टीम आ रही है, लेकिन वो सब करा रहे हैं, टेस्ट है, किसी को नेगेटिव आ रहा है, किसी को पॉजिटिव आ रहा है। कारण क्या लगता है आप लोगों को? अब कारण जी अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टरों ने चेक किया है तो ये कोई पानी में बता रहे थे, कुंडों को पानी में, मतलब जैसे कुंडा में स्टॉक पानी होता है, उसमें कोई दिक्कत है। पहले भी रहा होगा स्टॉक पानी? हाँ जी, पहले से ही चल रहा है तो स्टॉक तो, लेकिन पहले तो कुछ नहीं हुआ थी। अभी कोई नई बीमारी आई है तो उसका तो कोई पता ही ना। जो डॉक्टर टेस्ट वगैरह जैसे भी है मतलब वो कर रहे हैं। काले पीले के अभी सुबह बहुत आ रहे थे यहाँ पे चौक पे, काले पीले की 2-4-5 रिपोर्ट काले पीले की आई है। नूर ने 2 दिन के अंतराल में अपनी अम्मा भी उन्होंने खो दिया और अपनी दादी को भी खो दिया। बीमारी हेपेटाइटिस बी और सी बताई जा रही है। गांव वाले बोल रहे हैं कुछ लोगों में ये पॉजिटिव आया है, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाया है, मगर फिलहाल गांव में जिस तरीके से मौतें हुई हैं उसने पूरे गांव को डर और दहशत के माहौल में डाल रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, छायसा, पलवल। यहाँ लगातार हो रही मौत का कारण गांव के लोग गंदे पानी को भी बता रहे हैं। गांव के मोहाने पर एक अंडरग्राउंड टंकी है जिससे घर घर में पानी जाता है। उस टंकी को भी खुलवाकर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने जांच पड़ताल की है और जांचा है कि क्या वाकई में इस टंकी में गंदा पानी है। देखिए इस रिपोर्ट में। पलवल का छायसा गांव में मौत का सिलसिला और छायसा गांव के पानी पर हो रही चर्चा। जी हां, छायसा गांव में जिस तरीके से मौत हुई, एक के बाद एक गांव वालों का कहना है कि 2 दर्जन के आसपास 22 से 24 लोगों की मौत हुई है और ये मौत का ज़्यादातर लोग जो कारण बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पानी पीने से मौत हुई है। अब किन्होंने कहाँ से पानी पिया ये तो पता नहीं चल पाया अभी, लेकिन एक स्रोत जो गांव में पानी जाने का वो ये है जो हमारे सामने आपको ये बड़ा सा हौज दिख रहा है। दरअसल इसमें पानी कलेक्ट होता है जो घरों में जाता है। अब इसका इस्तेमाल कितने लोग पीने में करते हैं ये पता नहीं है, क्योंकि पानी की स्थिति अच्छी है नहीं, पानी में गंदगी भी है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि अगर पानी आपको पीना है इस गाँव में साफ पानी, तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं इस गाँव तो क्या स्थिति है गांव में पानी कैसे, इसमें कौन सा पानी आता है? इसमें जो खारा पानी है वो यूज ज़्यादातर होता है। रेनीवाल भी है इसमें, लेकिन रेनीवाल का पानी कम आता है। पीछे से जो खारा पानी आता है वो ज़्यादा आता है इसमें। तो फिर पानी लोग यहाँ कहाँ से पीते हैं? नहीं, ज़्यादातर पानी बहुत से टैंकर बना रखे हैं, अपने टैंकर से यूज करते हैं। कुछ लोग अपना जैसे कि नल भी हैं अपने, जो ज़मीनी नल है हमारे पास जैसे नल है उससे यूज करते हैं। और बहुत जो पानी आता है वो खरीदना पड़ता है, आरओ वाला जो पानी है उसको खरीद के यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ये पानी घर घर में जाता है यहाँ से? हाँ, घर घर सप्लाई है इसकी। घर घर सप्लाई है, तो इसका पानी लोग इस्तेमाल करते हैं घर में भी? हाँ, नहाने धोने के लिए, टॉयलेट के लिए ऐसे यूज करते हैं इस पानी को। और जो घरों में पानी जा रहा है ये देखिए बंद करने के बाद इसकी क्या स्थिति है। देखिए सारे होल्स हैं और सारे जो वेंट हैं ये बताते हैं कि इसके अंदर आराम से गंदगी जा भी सकती है और डाली भी जा सकती है। और बहुत लोग जिनके पास पैसे नहीं है, ये पानी उनके घर में जाता है, वो अपने घर में इस पानी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि अगर इन गाँव में लोगों की मौत गंदे पानी से हुई है, अगर
पानी का सैंपल वाकई गंदा पाया जाता है और जिस तरीके से कई लोगों की बात हमने की और सभी लोगों ने पानी की गंदगी की शिकायत की है, तो हम जिस जगह खड़े हैं इसके नीचे जो भरा हुआ पानी है वो गांव में जाता है और वो पानी कैसा है वो आपको हमने दिखा दिया है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छायसा गांव के लोग कैसा पानी पी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स छायसा। गांव में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग यहां पर आंकड़ों को लेकर अलग अलग बयान दे रहा है। गांव में भी लोग अलग अलग तरह की वजह बता रहे हैं। काला पीलिया इस बीमारी का नाम है। कोई गंदे पानी के कारण इन मौत के आंकड़ों को बता रहा है बढ़ते हुए, तो कोई यहां पर हेपेटाइटिस बी और सी को एक बड़ी वजह बता रहा है, क्योंकि जांच की गई तो कुछ लोगों की रिपोर्ट इसमें भी पॉजिटिव आई है, कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन फिलहाल इस पूरे गांव में इस वक्त मातम का माहौल है, लोगों के अंदर डर है। गांव में मौत के आंकड़ों और इस बीमारी की वजह को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर हमने गांव के सरपंच मोहम्मद इस्लाम से हकीकत जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कहना है इनका, आप भी सुनिए। इस वक्त हम छायसा गांव के अंदर में, हमारे साथ गांव के सरपंच मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं और आप गांव की स्थिति देखिए। गांव में आपको जिस जो रौनक रहा करती थी वो दिखती नहीं है। गांव में कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है। सरपंच साहब, क्या स्थिति है जैसे मौत का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद? मौत लगातार हुई हैं जी, 15 दिनों के अंदर अंदर लगभग मौतें तो हुई हैं जी, 20-22 मौतें लगभग। लेकिन जो ये वो ओल्ड एज थे कुछ, उनको छोड़ के लगभग 10-12 मौतें ऐसी हुई हैं जी 15 दिनों के अंदर अंदर, जिन्होंने गांव को झकझोर के रख दिया जी बिल्कुल। और वो एक बीमारी बता रहे हैं जी डॉक्टर साहब ने, जो रिपोर्ट इधर उधर से लिए, जैसे मेट्रो में थे हमारे मरीज, एक नल्लड़ मेडिकल है अपने पास में ही नूह में, एक गुड़गांव, जो रिपोर्ट जहाँ से डेथ होकर आई हॉस्पिटल से, उनसे रिपोर्ट के आधार पे बताया कि हेपेटाइटिस बी बीमारी है, उसकी वजह से लीवर डेड होता है, उसकी वजह से ये मौत होती है। तो अचानक कैसे होने लगा आपके गांव में हेपेटाइटिस बी? पहले तो ऐसा नहीं हुआ? ना पहले कभी हमारे गांव में ऐसी मौतें नहीं हुई जो अब हुई है। बाकी लगातार टीमें टेस्ट कर रही हैं। अचानक मौतें होने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ? नहीं जी, कभी नहीं हुआ। तो पानी तो पहले से भरा हो गया? पहला से तो अब तो सैन के समय से पानी तो 18 साल हो गए। अब का ज़्यादा हो गया, जो आज तक भी खाली नहीं हुआ। देखिए, गांव के सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से गांव में रह रहे हैं, कह रहे हैं पानी इस गांव के चारों तरफ 18 साल से है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और अभी जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार जो केसेस पॉजिटिव भी आ रहे हैं हेपेटाइटिस से जुड़े हुए, उसने गांव में एक भय का माहौल बना रखा है। यहाँ इतना कुछ हो गया प्रशासन की नाक के नीचे, तो लाजमी है कि सवाल यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं। हमने इस गांव के पीएचसी की तलाश शुरू की तो पता चला कि गांव के आखिरी कोने पर पीएचसी है। अब यहाँ की लचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था के भी हाल देख लीजिए इस रिपोर्ट में। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ? क्योंकि आकाश जो आपको तस्वीर दिखाएंगे चारों तरफ घुमाकर, आप शायद ये समझ ना पाएं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं इस वक्त छायसा गांव में ही हूँ। वो छायसा गांव जहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से 22 लोगों की मौत हुई है पिछले 20 दिनों में, और ये वहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी हाँ, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है छायसा का, हथीन ब्लॉक में ये पड़ता है, पलवल जिला है। और इसकी स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके की स्थिति है, पूरे परिसर की स्थिति देख लीजिए, और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की इलाज की व्यवस्था रखी गई होगी। रिसोर्सेज आप कैसे देते हैं और उम्मीद आपसे क्या किया जाए, क्योंकि इस वक्त नर्सेज ही यहाँ पर ड्यूटी पर हैं। मैम, अभी आप ही ड्यूटी पर हैं? हाँ जी सर। डॉक्टर्स सर कैंप में है। कितने विलेज को कैटर करता है मैम? सर 8 विलेजेस को। 8 विलेजेस को ये कैटर करता है आसपास के। तो यहाँ पेशेंट्स के लिए व्यवस्था कैसी रहती है? सर व्यवस्था है सर, फार्मेसी है और इमरजेंसी भी है सर यहाँ पे, और सर अवेलेबल होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग सर उसको असेस करते हैं। पेशेंट रेफ़र करते हैं। मैम बता रही हैं, क्या नाम है मैम का? मीना बता रही हैं कि ये जो वो नर्स हैं यहाँ पर, और आप स्थिति अंदर की देख लीजिए, ये पीएचसी है, ये पीएचसी है हथीन का। और यहाँ के बाहर की तस्वीर आपको हमने दिखाई, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई, और कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तो खुद में खुद जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी वो सहज अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 8 से 10 गाँवों को के पेशेंट्स के लिए एकमात्र ये पीएचसी है। और यहाँ की स्थिति क्या है? एक डेंटल डॉक्टर हैं, एक परमानेंट डॉक्टर हैं और 2 नर्सेज हैं।
और उनके भरोसे ये जो पीएचसी है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ की जो परिसर है और यहाँ तक आने का जो रास्ता है, जो आपको हम अभी तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ इस मौसम में आ पाना बहुत मुश्किल था। अगर थोड़ी बारिश हो जाती है तो कैमरे से अलग लोगों ने ये बताया कि हम अपने मोटरसाइकिल को हाथ में लेकर और घुटने भर पानी में चलकर यहाँ तक आते हैं। ये है परिस्थिति उस पीएचसी की, जिस पीएचसी के भरोसे 8 से 10 गांव के मरीज यहाँ पर आते हैं, इलाज कराते हैं। तस्वीरें सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आप तस्वीरें देखिए और समझ लीजिए कि ये पूरा इलाका और इस इलाके के लोग किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे हैं। वहीं सीएमओ पलवल का इस पूरे मामले पर कहना है कि 7 लोगों की मौत हुई है, बाकी आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं है। अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वैसे तो 11 तारीख के बाद वहाँ कोई भी डेथ्स नहीं हुई हैं और अभी भी जो वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें कोई सीरियस नहीं है, कोई एडमिटेड पेशेंट्स नहीं हैं। नॉर्मल खांसी जुकाम के पेशेंट्स ही हैं वहाँ पे जो थोड़े बहुत आ रहे हैं। तो ऐसी कोई वहाँ पे अब स्थिति नहीं है कि वहाँ पे हम ये कह सकें कोई डेथ्स हो रही हैं या कोई और बीमारी है। का कहना है कि 22-23 लोगों की मौत हो गई है, कुछ 25 तक भी बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास रिकॉर्ड क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? अब तक तो सिर्फ 7 लोगों की रिकॉर्ड है हमारे पास और उन्हीं की डेथ्स हुई है। जो भी 11-12 की जो बता रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हमारे पास है ना शायद उनके पास भी नहीं है रिकॉर्ड। तो अभी तक हमारे पास 7 ही डेथ हुई हैं इसमें और वही हमारा ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड है और 11 तारीख के बाद कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही कोई एडमिटेड पेशेंट है। अच्छा, जो हेपेटाइटिस के जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनकी कितनी संख्या होगी अब तक? हेपेटाइटिस के हम उनको पॉजिटिव नहीं कह सकते, वो तो स्क्रीनिंग चल रही है और स्क्रीनिंग होने के बाद जो भी पेशेंट्स निकलते हैं जिनमें कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसकी हम एक रिपोर्ट और मेडिकल कॉलेज नल्लड़ से उनके सैंपल हम भेजते हैं उसकी पुष्टि कराने के लिए। तो वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो उसके बाद ही हम कुछ इस पे कह पाएंगे कितने पेशेंट्स पॉजिटिव हैं। और